हमें नहीं आपके घर के मामला। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड गेस व्हाट वी हैव। आई हैव नवल और मैंने नवल पढ़ना स्टार्ट किया है आज अभी कुछ देर पहले। आई जस्ट रीड लाइक 30 पेजेस ऑलमोस्ट। सो अभी फर्स्ट चैप्टर के ऊपर ही हूँ मैं। और मैंने ऑलरेडी जो पहले 2-3 चैप्टर्स है ना इसके, मतलब 3rd चैप्टर तक वो मैंने पढ़ा था, बट फिर मैंने पता नहीं क्यों नहीं था पढ़ा उसके बाद। अब मैं दोबारा से पहले चैप्टर से ही पढ़ना स्टार्ट हो गई हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं क्या जुनून चढ़ गया कि मैंने अपनी बुक्स को एनोटेट करना है। और मैं वैसे कुछ स्टिकी नोट्स नहीं यूज़ करती, बट ओनली आई यूज़ हाईलाइटर्स। उसके लिए मुझे पहले 2 भी दोबारा पढ़ने पड़ेंगे, दूसरा तो ख़त्म भी होने वाला है। अब मैं दोबारा से पढ़ूंगी और एक्सपीरियंस बहुत मज़े का होने वाला है, क्योंकि मैंने बुक पहले नहीं पढ़ी, सिर्फ कुछ पेजेस पढ़े हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड। बट बुरी बात यह है कि इस बुक का जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरा पार्ट भी है, वो भी मेरे पास नहीं है। मैं इस वजह से भी नहीं थी पढ़ रही, क्योंकि अगर जैसे ही मैं ख़त्म करूँगी मुझे फ़ौरन दूसरे पार्ट की क्रेविंग होगी, जो कि अभी मेरे पास नहीं है। बट लेट्स सी, आई एम सो एक्साइटेड। गाइस, अपडेट किया है कि मैंने कल बुक स्टार्ट की थी एंड नाउ आई एम ऑन द 3rd चैप्टर। और पहले 2 मैंने ख़त्म कर दिए हैं। यही सीन है। ऑल्सो वैसे निम्रा अहमद के ना चैप्टर्स के नाम बहुत मुश्किल होते हैं। मैंने पहले नमल जिससे पढ़ी है, नमल के तो बहुत मुश्किल थे, आई थिंक फ़ारसी में थे। ये वाला तो आसान है वैसे, लेकिन मुश्किल होते हैं। गाइस, इट्स द डे 3 विद हालिम और मैं हूँ आई थिंक किस पेज पे, 162 पेज पे। और काफ़ी कुछ हो गया स्टोरी के अंदर, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि अभी आई एम जस्ट गोइंग टू टेक अ शावर और फिर मैं कंटिन्यू करूंगी। वैसे मैं सुबह से पढ़ ही रही हूँ। इट्स डे 4 गाइस, और डे 4 तकरीबन ख़त्म हो चुका है। और मैं क्योंकि हाल ही में पढ़ी हूँ, अभी मैं नावल के उस स्टेज पे हूँ जहाँ पे मेरे से खोला नहीं जा रहा है, 1 सेकेंड, जहाँ पे 5th चैप्टर तक पढ़ रही हैं, ऑलमोस्ट 200 पेजेस। और कुछ चीज़ें बहुत क्लियर हो गई हैं। उसमें से एक तो ये है कि बेसिकली 3 कैरेक्टर्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ फातेह। वो एक सियासतदान है और उसके बिग गोल्स हैं, जो कि अभी पूरे तो नहीं हुए, लेकिन देखते हैं कि वो पूरे होंगे और उसके अंदर क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे। बाकी दूसरा एक कैरेक्टर है एडम का। वो बेसिकली एम्प्लॉय है, काम करता है उसके अंडर फातेह के। उसका बॉडी मैन है और उसकी नौकरी कुछ दिनों की है, लेकिन अब देखते हैं कि आगे कहाँ तक होता है। और 3rd कैरेक्टर है तालिया का। तालिया बेसिकली एक ख़जाने के पीछे पड़ी हुई है अभी, और उसको देखना है कि उसको मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन वो बहुत सारे इलीगल काम करती है। आई थिंक विदाउट स्पॉइलर फ्री तो अभी तक मैं ये डिस्क्रिप्शन दे सकती हूँ। एंड ये आई विल सी। ऑल्सो मैंने सोचा कि रोज़ सिर्फ एक चैप्टर जिसका पढ़ा करूँ, तो 13 हैं, जिसमें से 5 हो गए हैं। 7 दिनों के अंदर ये ख़त्म हो जाएगा। गाइज, आई एम डन विद द 6th चैप्टर और अभी मैं 7 के ऊपर आ गई हूँ, स्टार्ट कर लिया। और स्टोरी काफ़ी हद तक आगे चली गई है, लेकिन ये जिस एंगल में जा रही है वैसे वो मुझे पसंद नहीं है। इट्स लाइक साइंस फिक्शन, और मैंने कभी इस तरह की स्टोरी नहीं पढ़ी, बट इंटरेस्टिंग है और मज़ा तो आ रहा है काफ़ी ज़्यादा। हाँ, बाकी मैंने साथ साथ आगे टैब के ऊपर बुलबुले लगाया हुआ है, क्योंकि मेरे में इतना पेशेंस नहीं है ना मैं आराम से कोई वीडियो देख सकती हूँ, ना मैं नावल पढ़ सकती हूँ। तो मैं दोनों काम साथ साथ कर रही हूँ ताकि मैं बोर ना हूँ। थम्स अप। बाय द वे, इट्स डे 5। लेट्स सी कि कितने दिनों में कंप्लीट होता है। 7 गाइज, और आई थिंक 7 डे है हालिम के साथ मेरा। और मैंने कल कुछ भी रिकॉर्ड नहीं था किया, उसके लिए आई एम सॉरी। आई एम ऑन 11 चैप्टर और 2 रह गए हैं। मैंने आज तकरीबन 3 चैप्टर पढ़े हैं। 11 चैप्टर ख़त्म में होने में भी तकरीबन 30 पेजेस रहते हैं। कल मैंने सिर्फ 1.5 पढ़ा था, और आई एम वेरी होपफुल के कल तक ये ख़त्म हो जाएगी। देन आई विल मेक अ रिव्यू। इट्स डे 8 गाइज, एंड आई एम जस्ट रीडिंग नमल, और 100 and something पेजेस रह गए हैं। मैं वो जो समथिंग पेजेस हैं वो रीड करूँगी, ताकि सिर्फ 100 पेज रह जाए, जो कि मैं सुबह पढ़ूँ। और फिर 9 दिन के अंदर हम ये पार्ट फिनिश करेंगे। और मेरा थोड़ा सा
मेरे से बहुत ज़्यादा देर तक पढ़ा जाता नहीं है, पता नहीं, आई डोंट, लोग बहुत लंबा लंबा लाइक दिन में बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं। सो मैं साथ साथ बुलबुले लगाया हुआ है। मेरे बारे में कोई जज ना करे मुझे प्लीज़। या बस मैं पढ़ रही हूँ और आई एम वेरी वेरी होपफुल कि कल ये नॉवल है तो मुझे। गाइस रीडिंग लास्ट 100 पेजेस ऑफ हालिम। अभी शाम के 8 बज रहे हैं। लेट्स सी मैं ख़त्म कर पाऊँगी या नहीं। ऑन द लास्ट चैप्टर गाइस, 50 पेजेस आर लेफ्ट गाइस। अच्छा, तो मैंने हालिम फिनिश कर लिया था बट मैं रिकॉर्ड नहीं थी कर सकी उसको। और हालिम बहुत ही मज़े का नावल था, लाइक आई कम्प्लीटली इन्जॉयड इट। और कहीं पे भी जो था ना, बंदा बोर नहीं होता, हर जगह थ्रिल होती है, आपको पूरी इंट्रीग होती रहती है कि आगे क्या होगा क्या होगा क्या होगा। ठीक है, इसका जॉनर जो था वो बहुत डिफरेंट था। मुझे इस तरह की चीज़ें नहीं पसंद बट मुझे स्टोरी पढ़ते हुए बहुत मज़ा आया था। और आई थिंक उर्दू में इस तरह की चीज़ें लिखी भी नहीं जाती उर्दू लिटरेचर के अंदर। सो निम्रा अहमद ने ये लिखा है और मुझे लगता है इस तरह के और भी लिखने जाने चाहिए क्योंकि मज़ा बहुत आता है। करैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे। ऑफ कोर्स मुझे तालिया का करैक्टर पसंद था और मुझे एडम का करैक्टर पसंद था। फातिह का करैक्टर मुझे इतना पसंद नहीं था और मुझे लगता था वो बहुत ज़्यादा लाइक एरोगेंट है। ठीक है, और बाकी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। आई फील लाइक हर एक को पढ़ना चाहिए और बहुत मज़े का है। अब मैंने सेकंड पार्ट नहीं पढ़ा और स्टोरी क्योंकि सेकंड पार्ट में ही जाके कंप्लीट होगी। अभी फर्स्ट पार्ट के एंड पे हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता चल सकी। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द सेकंड पार्ट। मुझे नहीं पता मैं वो कब पढ़ूँगी बट जब भी पढ़ूँगी। दिस इज़ जो भी आप लोग देख रहे हैं, इट्स बेसिकली एन अनबॉक्सिंग वीडियो। आई ऑर्डर्ड सम बुक्स जो कि आ गई थी। मैंने जिस पेज से मंगवाई थी मैं यहाँ पे उसको लगा दूँगी, सो यू कैन ऑर्डर फ्रॉम देयर। और वहाँ पे आई थिंक कोई सेल चल रही थी तो बुक्स मुझे काफ़ी ज़्यादा सस्ती मिल गई थी। और ये सारी इंग्लिश बुक्स थी और ये सारी मैंने मोमना मुनीर की रिकमेंडेशंस के ऊपर ली थी, जो वो अपने बुक कंटेंट के अंदर जो बुक्स रिकमेंड करती हैं उसके मुताबिक। और थोड़ी सी हालिम के ऊपर मज़ीद बात कर लें। मैंने सोचा था मैं उसका प्रॉपर लाइक बाद में एक रिव्यू रिकॉर्ड करूँगी बट अब उसको पढ़े हुए मुझे पूरा महीना हो गया तो मुझे छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो भूल गई हुई हैं। मुझे बहुत मज़ा आया पढ़ते हुए, जो एक सच बात है। आई थिंक निम्रा की जितनी भी राइटिंग था, निम्रा अहमद इज़ माय फेवरेट राइटर। ठीक है, नमल के बाद में सबसे ज़्यादा हालिम पढ़ते हुए मज़ा आया। अब हम इस बुक हॉल के ऊपर वापस आ जाते हैं। सो आई गॉट टर्म्स एंड कंडीशन बट ये सेकंड वाला था, मुझे फर्स्ट पार्ट नहीं मिला। लुकिंग फॉर अलास्का और हैप्पी प्लेस, ये भी कोई नावल के मैंने काफ़ी तारीफ। अ गुड गर्ल गाइड टू मर्डर, इसकी मैं पढ़ने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। उसके अलावा एलिफ शफक की एक बुक थी 10 minutes and 38 seconds, and then a very famous novel A Thousand Splendid Sun. Then we got The Alchemist, इसकी भी मैंने काफ़ी तारीफ़ें सुनी है। As Good as Dead, ये गुड गर्ल गाइड टू मर्डर की सीरीज़ है। उसके बाद बिफोर द कॉफ़ी गेट सोल्ड की जो पूरी जो सीरीज़ है वो वाली 4 बुक्स थी आई थिंक वो ली थी। एंड देन बेटर देन मूवीज़ वाली जो सीरीज़ है वो ली थी हमने। गाइज लुक एट दिस, आई जस्ट रिसीव्ड माई पार्सल और मैं इतनी खुश हूँ। मेरी काफ़ी सारे नॉवेल्स आ चुके हैं हमारे पास। सो या